तो क्लास 10 मैथ NCERT फुल फॉर्म पता है ना? देखो NCERT फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या था फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यही हमारा किताब डिसाइड करता है किस चैप्टर को किस क्लास में क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी किताब जो जितने भी हेल्प बुक है, साइड बुक है, इसी को फॉलो करते हैं, इसी प्रकार से अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने अनुसार से डिसाइड करते हैं, लेकिन चैप्टर डिसाइड NCERT करता है। इसलिए बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बुक, अगर ये बुक बना लोगे तो बाकी सब बुक भी बनने लगेगा। एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। देखो भाई आइडेंटिटी लिख के दे दो बेटा। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? इसके हिंदी में तादात्म्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तादात्म्य। देखो द एक्सप्रेशन इसमें हिंदी में व्यंजक कहते हैं, which is true for the expression which is true for every value of it's true for every value of unknown quantity. Every value of unknown quantity is called identity. Is called, जैसे बेटा एग्जाम्पल लिख लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें थीटा का जगह 10 डिग्री रख दे तो भी सही है, थीटा का जगह 20 डिग्री रख दे तो भी सही है, थीटा का 500 डिग्री रख देंगे तो भी सही है। माने ये जो थीटा अननोन क्वांटिटी है, इसके जगह कोई भी डिग्री रख देंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इसलिए इसको आइडेंटिटी कहेंगे। लेकिन जो अननोन के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करे, लेकिन कोई सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे, वो हो जाएगा इक्वेशन, हो जाएगा। ये सब इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अननोन क्वांटिटी के हर वैल्यू के लिए क्या हो गया, देखो ध्यान देगा। पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा sin A sec A tan A, ये तीनों को हमको चेंज करना है सेक में, कॉट में करना है बेटा। क्या में करना है? देखो समझना क्वेश्चन को, साइन को इसको देखो धीरे धीरे बताएंगे ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो ये तुमको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा की वजह से थोड़ा सा तेजी में पढ़ाना पड़ रहा था। ध्यान ना, साइन को कॉट में करना है, सेक को कॉट में करना है, टैन को, इसका मतलब एक तरफ साइन रहना चाहिए तो दूसरा तरफ कॉट रहना चाहिए, और दोनों इक्वल रहना चाहिए। हो गया? अब देखो साइन को कॉट में करने के लिए क्या कौन सा फॉर्म लगाएंगे? देखो लिखेंगे बिनो डैट कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर, जहाँ ये एंगल है माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला है ये माइनस हो जाएगा जाके क्या हो गया यहाँ पे? अनीता समझना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए था साइन से कॉट में ना, कोसेक तो चाहिए नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम? 1 बटा में साइन स्क्वायर इसे देना बराबर 1 प्लस, अब ये भागा में इधर जाके ये गुना इधर जाके बराबर, जब अभी भी स्क्वायर आ रहा है बेटा, लेकिन हमको चाहिए साइन में ना, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट ना, तो 1 बटा में रूट अंडर 1 बटे 1 प्लस बराबर साइन ए, हो गया ना। अब रूट का प्लस प्लस माइनस हो जाएगा ना, क्या जाएगा? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन ए बराबर प्लस माइनस, देखो 1 का वर्गमूल निकल जाता है ना, 1 का निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा।
कोई दिक्कत? आंसर हो गया। साइन को मैंने कॉट में, अभी क्या करना, सेक को कॉट बेटा। जब दूसरा में देखो सेक का स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 और क्या होता है, 1 तो माइनस हो जाएगा कि प्लस sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? tan नहीं चाहिए, कॉट चाहिए ना, तो tan को मैं कॉट में बदल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 बाय cot स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके अंदर कुछ बेटा एक cot स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर है, cot स्क्वायर है प्लस, 1 लेकिन अभी भी सेक में नहीं चाहिए, अंडर रूट करना पड़ेगा ना, तो सेक ए बराबर प्लस माइनस बेटा ये निकल जाएगा ना, cot स्क्वायर है प्लस और cot स्क्वायर का बराबर बेटा cot है, तो सेक को मैंने cot में, अब तीसरा क्या था बेटा tan tan है, ये तो आसान है ना, बराबर 1 बाय cot तो tan है को डायरेक्टली लिख सकते हो 1 बाई, cot ए। आंसर हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। डिग्री वाली दूसरा, देखो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है 6 ना, 6 में से 5 को सेक के फॉर्म में करना है, क्या करना है, साइन को सेक में करना है, कॉस को सेक में करना है, tan को सेक में करना है, तो दिक्कत, तो देखो इधर ध्यान से देखना, सबसे पहले हम साइन को सेक में करते हैं, तो साइन को सेक में करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 sin sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर, एनी प्रॉब्लम, तो प्लस cos स्क्वायर उधर जाके, minus cos स्क्वायर तो sin स्क्वायर 1 माइनस, cos स्क्वायर ए। तो दिक्कत, अब देखो बेटा यहाँ पे cos को मैं सेक में बदल सकता हूँ ना, 1 माइनस 1 बटा में sec sec स्क्वायर स्क्वायर, अब देखो बेटा sin स्क्वायर ए बराबर, इधर देखो तो sec स्क्वायर एलसीएम sec स्क्वायर, sec स्क्वायर ए माइनस 1 एनी प्रॉब्लम बेटा, तो sin sin ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, कैसा वर्गमूल निकलेगा नहीं, होल स्क्वायर के रूप में है नहीं, रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 1 बटा में बेटा, sec ए इसका वर्गमूल निकल जाएगा सेक के, तो साइन को मैंने सेक के फॉर्म में, एक तरफ साइन दूसरी तरफ सेक, तो दिक्कत, दूसरा cos को लिए लीजिए बेटा, sec ए cos से डायरेक्टली 1 बाई sec ए 1 बाई सेक हो जाएगा, cos को मैंने सेक में चेंज, अब देखो tan को सेक में करने के लिए है ना, तीसरा tan को सेक में करने के लिए sec स्क्वायर ए माइनस देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर, 1 एनी प्रॉब्लम, sec स्क्वायर ए अब माइनस देखो माइनस tan स्क्वायर में जाके या sec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर, tan स्क्वायर ए तो ठीक है बेटा, स्क्वायर हैं इसको ये स्क्वायर रूट कर दो, प्लस माइनस अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan बराबर tan ए बेटा, हो जाएगा ना, देखो इसको रूट के दे दिया, tan ए बराबर अंडर प्लस माइनस sec स्क्वायर ए माइनस, अब cot ए बराबर, देखो बेटा इसके लिए ना कुछ तो एक तो cot के लिए इसको पलट देंगे, cot में क्या हो जाएगा 1 बटे प्लस माइनस, sec स्क्वायर ए माइनस तो दिक्कत, तो cot को मैंने sec में कर दिया, cos sec के लिए बेटा sin तो इसको उलट देंगे बेटा, हाँ sin कोटा cos sec होता है, तो नीचे को ऊपर को नीचे cos sec का क्या हो गया बेटा, a बटा में प्लस माइनस sec स्क्वायर ए माइनस 1 sec स्क्वायर माइनस, तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सेक में मैंने चेंज, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी एक रेशियो को बाकी पांचों रेशियो में चेंज कर सकते हैं, किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं, जल्दी कॉपी करो। देखो एक्सरसाइज 8.4 का तीसरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो भाई फॉर्मूला पे काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री sin sin 90 पर थीटा क्या हो गया, cos थीटा cos 90 minus theta sin theta sin थीटा, एनी प्रॉब्लम, तो क्या है sin स्क्वायर 63 डिग्री 3 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री 9 डिग्री बटा में cos स्क्वायर 17 डिग्री
प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो ध्यान देना ऊपर को एक एंगल में चेंज करना है, या तो दोनों को 63 कर दे 63, या तो दोनों को 27 कर दे। क्या करें बेटा? 27 राइज कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 90 में 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा। तो 63 को भी सिर्फ इस रूप में लिखा, 63 को मैंने चेंज देखो 15 को लिख सकते हैं ना, 20 माइनस 5, तो 15 को 20 में 5 लिखेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 63 को मैं लिख दिया 90 माइनस 27 घटाओ 63 आ जाएगा, या साइन स्क्वायर है या साइन स्क्वायर लिख दिया। इस जगह कुछ नहीं चेंज करना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री इस जगह बेटा दोनों को 70 बना दे या तो दोनों को 73 बना दे। इसको क्या लिखेंगे बेटा? cos स्क्वायर 90 माइनस 73 90 माइनस 73 73, प्लस cos स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करेंगे बेटा। दिक्कत आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos तो साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा? स्क्वायर 27 90 थीटा थीटा जो रहता है क्या होता है ना, तो थीटा का कितना है? 27 तो ये क्या हो जाएगा? 27 अब प्लस बेटा sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री cos स्क्वायर 73 डिग्री तो थीटा का तो सेम आ गया ना, 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 नीचे भी सेम ही है, ये नीचे क्या हो जाएगा? तो 1 बटा 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1 आंसर हो गया। बीबीआई क्वेश्चन है निशा, आएगा ऐसा क्वेश्चन। देखो ये तीसरा का सेकंड साइन पर थीटा प्लस cos फॉर्मूला है एक, अब प्रूफ किया हम। देखो अगला बेटा क्या है? sin 25 तीसरा दूसरा sin 25 डिग्री साइन 25 इंटू cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री cos मुझे Into sin sin? 65 डिग्री ध्यान रखना, इसको भी एंगल सेम कर देना तभी हम फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं। या तो कुल 25 बना दो या तो कुल को 65 बना दो। क्या बना दें? 25 बनाते हैं। ध्यान से देखना फिर sin 25 लिख दिया मैंने, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 25 प्लस cos 25 छोड़ दिया बेटा into sin 90 माइनस 25 इंटू ये नीचे लिख दे बेटा इंटू sin 90 माइनस। जी अब देखो बेटा यहाँ से sin 25 अब cos 90 थीटा क्या होता है? sin थीटा ना, हाँ ये भी sin 25 हो जाएगा प्लस cos 25 बेटा into cos 25 ये भी cos 25 हो जाएगा बेटा। अब पढ़े हो ना a गुना a स्क्वायर तो cos sin गुना sin sin स्क्वायर 25 डिग्री sin 25 डिग्री अब cos गुने cos cos स्क्वायर 25 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आंसर हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। देखो चौथा ये बच चुका sec स्क्वायर a माइनस 9 sin स्क्वायर -9। sin स्क्वायर नो कॉमन देखो 9 कॉमन हो गया बेटा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर -10 स्क्वायर a इसका फॉर्मूला 1 होता है बेटा। सेकंड स्क्वायर में 10 का फॉर्मूला 1 तो 9 गुने 1 कितना हो गया? 9 आंसर कौन हो गया? ऑप्शन बी हो गया आंसर। आ सकता है 1 नंबर में निशा। देखो सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसी के तरीका सब आगे डील होता है। कितनी है देखो 1 plus tan 1 plus tan थीटा plus sec theta sec थीटा into 1 plus cot theta 1 plus cot थीटा minus cosec theta माइनस cosec थीटा। देखो मैं क्या बताया था बेटा, सबको साइन cos में चेंज कर दो। नहीं कुछ समझ में आया सबको साइन cos में चेंज करो और सोल्व करते जाओ। योर आंसर विल डेफिनेटली कम, एकदम पक्का है। क्या तरीका मैंने बताया? सबको साइन cos में चेंज कर दो और सोल्व करते जाओ। तो 1 हो गया। कितनी विशेष ध्यान दो? sin theta बटा में cos theta साइन थीटा बटा में plus 1 by cos theta 1 बाई cos थीटा बेटा ब्रैकेट बंद। ये 1 प्लस
cos थीटा बटा में sin थीटा। वन बटा में यानी कौन बेटा? अब देखो इसके अंदर कुछ तो इसका एलसीएम क्या हो गया बेटा? cos थीटा। तो cos थीटा का डबल क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? sin थीटा। अब प्लस बेटा इधर क्या हो गया? sin थीटा एलसीएम sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ से बेटा ये तो उसको गुना करने के लिए आसान करते हैं, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ये दोनों को एक साथ लेते हैं। तो देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, ये भी sin थीटा प्लस, ठीक है। और तो a प्लस b इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस यहाँ से ऊपर ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 1 का। एनी प्रॉब्लम? नीचे में a गुना b कर देना है cos थीटा into sin थीटा cos थीटा इनटू ध्यान दो a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर प्लस थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही ना। नीचे में क्या है? cos थीटा into sin थीटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? इसका देखो एक होता है मान हाँ cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस 2 cos थीटा into sin 2 cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 1 माइनस बटा में cos थीटा into sin इनटू देखो 1 1 फर्स्ट कैंसिल आउट बेटा पहले क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा इनटू sin थीटा बटा में इनटू ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा कितना आ जाएगा? मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर। जल्दी कॉपी करो। देखो जी और का तीसरा क्या है? सेकेंड प्लस चाइने वन माइनस देखो इधर तो बेटा कौन से होगा? प्लस साइन बेटा कौन से होगा? क्या तरीका होता है? सबको साइन कौन में चेंज कर देना है इंटू 1 माइनस इसके अंदर क्या कुछ तो अब देखो बेटा कौन से कैल्शियम 1 प्लस इंटू 1 माइनस बटा में। अब देखो बेटा ऊपर को ऊपर से गुना भी का गुना आता है पता नीचे को तो a प्लस b माइनस b 1 माइनस sin स्क्वायर बटा बेटा। अब देखो ये 1 वर्ड से फॉर्मूला होता है सदम घट जाना है एक जगह b भी लिखा रहेगा थीटा लिखा रह सकता है तो 1 वर्ड sin स्क्वायर b रहेगा तो cos स्क्वायर b होगा। 1 वर्ड sin स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा। 1 वर्ड sin स्क्वायर अल्फा लिखा रहेगा तो cos स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है ये चीज कुछ भी रह सकता है ये रहेगा जो लिखेंगे हम cos स्क्वायर बेटा में cos से बेटा देखो a स्क्वायर में a से भागा लगाएंगे तो a टाइम्स करेगा कि नहीं करेगा? लाइक a स्क्वायर को a गुना a लिखते हैं ना मतलब a से भागते हैं कट गया तो cos स्क्वायर को cos गुना cos लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना मतलब कटेगा बेटा? तो बराबर क्या हो गया? cos से कौन सा ऑप्शन बेटा? डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। चलो 4 का चौथा बेटा 1 plus tan square बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एक्सरसाइज है। दो क्वेश्चन तो जरूरी है कि इससे पूछ देगा तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 4 क्वेश्चन पूछ देगा बेटा यार बोर्ड में 1 प्लस tan स्क्वायर बटा में 1 plus cot square 1 प्लस cot square देखो सीधा फार्मूला है sec square बटा का फार्मूला sec स्क्वायर है तो cos क्या है क्या? cosec square cosec स्क्वायर a देखो cosec ऊपर जाके बेटा sin अरे cosec नीचे ऊपर जाके sin उल्टा हो जाएगा sin स्क्वायर sec ऊपर है ये जाके क्या होगा? cos square cos स्क्वायर a sin में cos क्या बोलेंगे? tan square tan स्क्वायर कौन ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। जल्दी कॉपी करो। तो 5 का 1 तो क्या है? cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस बटा में 1 plus cos theta देखो वाले से ले लेते हैं
इसका तरीका बताया थे रेसाइटिंग वाला, बताया था ना? वन माइनस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो प्रोसेस लगाते थे रेसाइटिंग वाला वही लगाएंगे। क्या होगा बेटा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो पूरा तोड़ के बोल रहा है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब इसको तोड़ो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 कॉस कॉस थीटा बटा बेटा 1 हाँ ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर। अरे तीनों पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। साइन थीटा इनटू साइन थीटा बेटा, एक साइन स्क्वायर ना है, जो रहेगा वही करेंगे, बदल नहीं देंगे हम। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर राइट, और बेटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस 2 कॉस थीटा इनटू कोसेक, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोसेक थीटा माइनस और थीटा का एलएचएस प्रूफ। वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला का सेकंड ये वीवीआई क्वेश्चन है किसी कॉस से बेटा 1 प्लस प्लस 1 प्लस साइन बटा में कॉस। और क्या लाना है? ध्यान से देखोगे एलएच क्या हो गया? कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस। तो एलसीएम होगा बेटा आम को एम गुना हो जाएगा, अरे आम एम अलग अलग गुना हो जाएगा ना। कॉस इनटू 1 प्लस जो 1 प्लस साइन है तो भागा लगाएंगे, कट जाएगा, कट जाएगा कौन? कॉस गुने कॉस स्क्वायर प्लस कॉस से भागा लगाएंगे, कट जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन गुने 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन का तो दिक्कत। अब यहाँ से बेटा कॉस स्क्वायर है, इसको तोड़ो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, 1 प्लस वन प्लस ए प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन बटा बेटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए कॉस इनटू 1 प्लस। अब देखो देखो जी कॉस का साइन का वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए कॉस इनटू 1 प्लस साइन ए 1 कितना हो गया 2 प्लस साइन ए बटा में बेटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए 2 कॉमन ले लो बेटा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस इनटू 1 प्लस साइन ए साइन है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो कॉस से नीचे ऊपर जाके उल्टा उल्ट जाएगा ना, तो सेक हो जाएगा 2 सेक। आगे प्रूफ बाकी अगले दिन करेंगे बेटा।